हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आपका सोनू सर। बच्चों, आज का जो टॉपिक है, जैसा कि आप देख सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेकंड वीडियो आज है, सेकंड सेशन होने जा रहा है। और आज आप देख सकते हैं क्या बताने जा रहा हूं मैं आपको। हाउ टू फाइंड द रूट्स या जीरोज, रूट्स या जीरोज एक ही बात है, ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स या जीरोज को कैसे फाइंड करेंगे आप। इतनी बात आपको समझ आ चुकी थी बेटा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्मेट होता है वो कुछ ऐसा होता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ पर a क्या है, 0 नहीं होना चाहिए। a अगर 0 हो गया तो एक्स स्क्वायर की फैमिली गायब हो जाएगी और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगा। मैं एक बार जरा चेक कर लूँ माइक मेरा वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान ये है कि एक्स स्क्वायर वाली फैमिली तो वहां होनी ही चाहिए, ठीक है। a नॉट शुड बी इक्वल्स टू 0, a 0 नहीं होना चाहिए। अब आप देख सकते हैं कि इस तरह की इक्वेशन का ये जनरल फॉर्मेट है और सबसे बड़ा पावर क्या है, 2 है, मतलब डिग्री क्या है, 2 है। यहाँ पर x के जो आंसर निकलेंगे सॉल्यूशन, वो कितने होंगे, 2 सॉल्यूशन। x का जो वैल्यू निकलेगा जिसपे ये सेटिस्फाई होगा वो कितने होंगे, 2 होंगे। अगर ये इक्वेशन पॉलिनोमियल होता तो कितने सॉल्यूशन निकलते, 1 2 3। अगर ये बाई क्वाड्रेटिक होता, अगर x की पावर 4 होती है ना, तो सॉल्यूशन कितने निकलते हैं, 1 2 3 और 4। बात समझ आ रही है। लेकिन यहां पर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हो तो यहां पर x का आंसर कितना निकल के आएगा, पहला आंसर यहां आएगा x की वैल्यू और दूसरा यहां, तो ये 2 रूट्स निकल के आएंगे। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि इन रूट्स को फाइंड आउट कैसे करेंगे हम लोग। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड आउट करने का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को फाइंड करने का जो तरीका है वो 3 मेथड होता है। पहला जो होता है बच्चों वो होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। क्या होता है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। ये पहला मेथड होता है, ठीक है, जो आपको मैं पढ़ाने वाला हूं आज। इसको फैक्टराइजेशन भी कह देते हैं कई बार, फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा मेथड होता है, सेकंड मेथड, वो होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। दिस इज द सेकंड वे। ये दूसरा तरीका है जिसकी हेल्प से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद एक और तरीका होता है, थर्ड है, जिसमें डायरेक्ट आपको वैल्यूज डालनी है, पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर। ए बी सी की वैल्यू, भाई आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या था, जनरल फॉर्मेट क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 और a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। इसमें आप देखो a b और c, ये क्या होगा, कोई न्यूमेरिक वैल्यू होगा, भाई एक नंबर ही तो होगा, a b c कुछ भी हो, या पॉजिटिव या नेगेटिव। इन वैल्यूज को डायरेक्ट पुट करेंगे और x के 2 आंसर्स निकल के आ जाएंगे। और इस मेथड को कहते हैं यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। ये होता क्या है, ये सब मैं आपको सिखाऊंगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। बात समझ आ रही है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को फाइंड करने के 3 मेथड से हमारे पास मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, ये सदाबहार, ये एवरग्रीन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। दूसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड थर्ड इज बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। हम आज के इस सेशन में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड को यूज करेंगे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को फाइंड आउट करने के लिए। अब देखो नाम से क्लियर हो रहा होगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। स्प्लिटिंग का मतलब तोड़ना, ठीक है। किसको तोड़ना, मिडिल टर्म को। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब आप लिखते हो तो यही तो मिडिल टर्म होता है बच्चों। तो इसको हम लोग 2 हिस्सों में तोड़ देंगे। यहां पे भाई इसको, इस पूरी फैमिली को, जो b इसके आगे है, b वाला नंबर, इसको 2 हिस्सों में तोड़ देंगे। वो क्या होगा तोड़ने का तरीका, वो आगे समझाऊंगा मैं। मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को, तो मुझे उम्मीद है यहां तक आपको चीजें क्लियर समझ आ गई होगी, ठीक है। आज के सेशन में हम सबसे पहले क्या देखेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड को सॉल्व करना सीखेंगे, इसको इस्तेमाल करना, इसका यूज करना सीखेंगे। मैं सबको मिटा देता हूं, ठीक है। और सबसे पहला मेथड जो पढ़ाऊंगा मैं आपको बच्चों, वो पढ़ाऊंगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। क्या होता है ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है, स्प्लिटिंग मेथड, ठीक है। गौर से समझ लीजिएगा, बेसिक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको कोई टक्कर नहीं दे सकता, ठीक है।
चलिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इंट्रोडक्शन के बारे में बता दिया था, किस तरह के इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, पहचान क्या, कैरेक्टर क्या है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड को यूज करके दिखाने के लिए मुझे एक इक्वेशन लेना होगा। मान लो कि मैंने एक इक्वेशन ले लिया, लेट्स से कि यहां पर 2x² प्लस 7x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, इस तरह का मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लिया। एक एक स्टेप समझ लेना, एक एक स्टेप समझ लेना बच्चों, ताकि आपको चीजें एकदम क्लियर हो जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कि इनके रूट्स निकाला। मैंने आपको बोला कि फाइंड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, मतलब इसके रूट्स को निकालो। रूट्स का मतलब एक्स की उस वैल्यूज को निकालो जिसको पुट करने पे ये पूरा इसको सेटिस्फाई कर ले, मतलब इसको पुट करने पे एक्स की वैल्यू को ये 0 के इक्वल हो जाए। दैट इज कॉल्ड जीरोस या रूट्स कहते हैं, जिस वैल्यू को ये सेटिस्फाई कर ले। और ऐसी वैल्यूज कितनी होंगी, 2 वैल्यूज होंगी, क्योंकि डिग्री 2 है यहां पर। ठीक है, चलिए सॉल्व करना सिखाता हूं। पहला स्टेप क्या करना है आपको, ए जो होगा आपका सबसे आगे वाला न्यूमेरिक वैल्यू, उसको सी से मल्टीप्लाई करना है। ए का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, बात समझ आ रही है। यहां पे इन दोनों का क्या करेंगे बेटा, बोलो, मल्टीप्लीकेशन करते हैं हम लोग। बात समझ आ रही है, ए और सी का मल्टीप्लीकेशन। ए और सी का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो यहां क्या निकल के आएगा, 12 निकल के आएगा। बात समझ आ रही है, 6 2 जा 12। जो भी मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर आता है बच्चों, इसके लिए हम लोग इसके मल्टीपल का जोड़ा बनाते हैं, मतलब जिनको मल्टीप्लाई करने पे 12 आ जाए। अगर यहां 12 है तो सबसे पहला जोड़ा कौन सा नंबर बनेगा, 12 और 1 का। भाई 12 और 1 को मल्टीप्लाई करने पे 12 आएगा, या बच्चे इसको 1 तो 12 लिख लेंगे तो भी बात एक ही है ना। अच्छा, और जोड़ा क्या बन सकता है 12 को लाने का, 4 और 3 का बन सकता है, बोलो 4 3 जा 12 होता है। और क्या बन सकता है पेयर, 6 और 2 का बन सकता है, बोलो, बात समझ आ रही है। तो 12 को लाने के लिए इसके कितने मल्टीपल्स के पेयर बन सकते हैं, 3 मल्टीपल। अब कोई बच्चा अगर 12 1 को 112 बोल रहा है तो बात एक ही है ना, 4,3 को 3,4 है ना, इधर से बोलो इधर से बोलो, बात तो एक ही ना। 6,2 या 2,6 सेम है बोथ, ठीक है। ये पेयर बनेंगे यहां पर। अब हमें क्या करना है, इन पेयर में से किसी एक पेयर को लेना है। ऐसे पेयर को लेना है बेटा जी जिसको यहां, अब इस साइन को देखेंगे आप लोग, सी के आगे जो साइन होगा उसको देखना, ध्यान से समझिए। आपको इन तीनों में से ऐसे पेयर को उठाना है बच्चों जिनको मल्टीप्लाई करने पे, गौर से सुनिएगा, मल्टीप्लाई करने पे ये आए, वो तो तीनों में आ रहा है, लेकिन ऐड करने पे इसके हिसाब से चलेंगे, सी के आगे वाले से ऐड करने पे बीच वाला नंबर आना चाहिए। ऐड करना या सब्ट्रैक्शन ये कौन बताएगा, सी का साइन बताएगा। और लाना क्या है, 7 लाना है। ऐसा मुझे कौन सा पेयर नजर आ रहा है, 4 और 3 का नजर आ रहा है। भाई 4 3 जो 12 होगा, और 4 + 3 को ऐड करने पे ये 7 आ रहा है। ये पेयर मेरे लिए परफेक्ट हो जाएगा, बात समझ आ रही है। अब उस पेयर को यहां लिख दीजिए आप लोग 7 की जगह पे। 2x² प्लस 7 को क्या कर दिया मैंने, 7 की जगह क्या लिख दूंगा, 4 + 3 जो पेयर मिला आपको, इनटू में क्या x + 6 = 0। तो मैंने क्या किया बच्चों, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया ना, 2 हिस्सों में ब्रेकआउट कर दिया, एंड दैट्स व्हाई दिस मेथड इज नोन एज मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। क्लियर है क्या। यहां क्या निकल के आएगा, 2x² प्लस 4x प्लस 3x प्लस 6 = 0। ठीक है, ये हो गया, ये पेयर बन जाएगा। एक पेयर इसको ले लीजिए, एक पेयर इसको ले लीजिए, ठीक है। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है भाई, 2 यहां है 4 यहां है, तो 2 दोनों में आ रहा है। x² है, यहां x है तो x दोनों में आ रहा है। यहां क्या बच गया, एक x बच गया, 2x² है, प्लस यहां 4x है, 2x निकाल लिया तो यहां 2 बच गया। अब आपको यहां इन दोनों में कॉमन लेना है, आपको टेंशन मत लेना कॉमन क्या आएगा। एक बात आप दिमाग में बिठा लीजिए कि जो पहला ब्रैकेट यहां पर बन रहा है, पहला ब्रैकेट, वही दूसरा ब्रैकेट होना चाहिए। अगर यहां x है बच्चों, तो यहां भी क्या होना चाहिए, x, तो x लिख दीजिए आप आंख बंद करके, बिल्कुल लिख दो आप। जब x आपने बचा लिया तो मजबूरी क्या हो गई, 3 को बाहर निकालने की, तो अपने आप ही यहां क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 हमने लिया तो यहां से भी 3 ले लिया, तो अपने आप देखो यहां पर 2 बन गया, और इक्वल्स टू क्या, 0 है। मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को। क्या करेंगे भाई, इनको इससे मिला लीजिए, तो ब्रैकेट क्या हो गया, 2x + 3, और दूसरा ब्रैकेट क्या हो गया, x + 2। भाई इन दोनों का एक ले लीजिए और ये इन दोनों, ठीक है, = 0। क्लियर है क्या। अब क्या करेंगे, इस पूरी फैमिली को 0 के बराबर लिख दीजिए एक बार, ठीक है, और इस पूरी फैमिली को 0 के बराबर लिख दीजिए। तो देखो दोनों में x की वैल्यू निकल के आ रही है। जैसे ही मैंने 2x + 3 को
जीरो को इक्वल लिखा तो x बराबर कितना आ गया, -3/2 आ गया आंसर। पहली वैल्यू x की निकल गई। उसके बाद जब इस फैमिली को मैंने जीरो के बराबर लिखा, x + 2 = 0, सो x की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई। देखो x के दो आंसर निकल के आ रहे हैं, ये सेम भी हो सकते हैं, ये अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। वो आगे हम बताएंगे डिस्क्रिमिनेंट के हिसाब से, है ना, रियल रूट्स वगैरह वो सब बताएंगे आपको, इक्वल रूट्स कब होगा। सो आप देखिए x की दो आंसर निकल के आ गए, x की दो वैल्यूज, ये वो वैल्यूज है जिनको अगर मैं यहां पुट कर दूं तो ये 0 के बराबर हो जाएगा, पूरा इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं। x की वैल्यू -3/2 को पहले ले लो, सो 2 इंटू क्या है ये x², सो -3/2 का होल स्क्वायर प्लस 7, यहां क्या है -3/2 प्लस क्या है 6 है। सॉल्व कर लेते हैं इसको। -3/2 का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, और ये 2 मल्टीप्लाई में है तो 2 इंटू 9/4 ऐसे पहले लिख दीजिए। यहां क्या है, ये तो इससे कट नहीं रहा, तो मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा 21/2। देखा आपने, जब यहाँ पर वैल्यूज को रख के पुट किया हमने तो रिजल्ट क्या आ गया, 0 आ गया।